दोस्तों, साल 1953 में काबा कुछ इस तरह दिखता था। आप देख सकते हैं कि इसके चारों ओर लोग परिक्रमा कर रहे हैं और ये मूर्ति एकदम शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ रही है। बता दें कि इसके ऊपर काबा को मॉडिफाई किया गया है। जहां कभी पहले मंकेश्वर की आराधना होती थी। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ देवी होता है? वहीं मक्का में काबा के चारों ओर 7 परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यह प्रथा हिंदू वैदिक परंपरा से ली गई है, क्योंकि हिंदू मंदिरों में सीमलेस सफेद कपड़ा पहनकर मंदिर की परिक्रमा लगाने की प्रथा आज से हजारों साल पहले से चली आ रही है, जिसे दुनिया भर के मुस्लिम्स मक्का जाकर आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो क्या मक्का मदीना एक शिव आराधना का केंद्र है जिसे दुनिया भर के मुस्लिम इस्लाम की प्रैक्टिस समझकर पूज रहे हैं? क्या काबा के अंदर शिवलिंग आज भी मौजूद है? सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विद एविडेंस मिलने वाले हैं। साथ ही आपको मक्का के मंकेश्वर और शिवलिंग से जुड़े उन सारे एविडेंसेस के बारे में भी बताएंगे जिनसे यह साफ जाहिर होता है कि मक्का में शिवलिंग की आराधना सैकड़ों साल पहले से होती आई है, जिसे बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने बाबरी मस्जिद की तरह इसे भी काबा में तब्दील कर दिया। तो काबा के पीछे की सबसे बड़ी सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जाइए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, क्या काबा वाकई में शिवलिंग ही है? अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भी काबा संस्कृत भाषा के शिलालेख में मौजूद है। दरअसल जब भी मुस्लिम हज यात्री यात्रा करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले वहां पर अपना सिर और दाढ़ी मुड़ाना पड़ता है। इसके बाद 2 सफेद बिना सिले कपड़े को पहनना होता है। एक को कमर में चारों तरफ, दूसरे को कंधे पर पहनना होता है। आपको बता दें कि ये दोनों तरफ के रीति रिवाज हिंदू वैदिक परंपरा के अवशेष हैं। आज भी बड़े बड़े मंदिरों और पूजा स्थलों पर इस तरह का सफेद कपड़ा पहनकर हिंदू भगवान की आराधना करते हैं और इस तरह पहले मक्का के लोग भी इस प्रैक्टिस को फॉलो किया करते थे और इसी तरह आज भी मक्का में मुसलमानों द्वारा ये प्रैक्टिस देखने को मिलती है। हालांकि इसके अलावा भी कई तरह की प्रैक्टिसेस मक्का में हिंदू धर्म से ली गई है, जिससे कि मक्का में पहले एक नहीं बल्कि एक इस तरह के और भी काबा हुआ करते थे, जिसमें अरब के कबीले हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखकर पूजा करते थे। उन्हीं में से जो सबसे इंपॉर्टेंट पूजा का स्थान होता था वो मक्का में मौजूद स्थान आज काबा ही है। लेकिन आखिर यही मूर्ति पूजा से इस्लामी प्रैक्टिस कैसे आई और यहाँ पर इस्लाम का राज कैसे फैल गया? दरअसल आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद ने हमला करके इस पूजा स्थान को काबा में बदल दिया और इस परंपरा को इमॉडिफाई करके यहाँ अल्लाह की इबादत का स्थान बना दिया और इस हमले में 360 मूर्तियों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। असल में इन मूर्तियों का जिक्र इस्लामी हदीस में भी मिलता है। इस तरह अरब में मूर्तियों के साथ हिंदू परंपरा का अंत हो गया और साथ ही इस्लाम का उदय भी शुरू हो गया। जब इस दौरान पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम का निर्माण किया तो उसकी प्रैक्टिस को हिंदू धर्म से कॉपी कर लिया गया, जिसे मक्का मदीना में आज भी देखा जा सकता है। वहीं कुछ प्रैक्टिसेस को अरब के स्पेसिफिक कल्चर और यहूदियों से भी कॉपी किया गया। दोस्तों, काबा एक शिवलिंग का पूज्य स्थान है और इसका एक और सबूत यह है कि यहाँ हज के दौरान आज भी हाजी काबा के चारों ओर 7 चक्कर लगाते हैं, जो कि एक पुरानी हिंदू प्रथा है जिसे यत मुस्लिम यहाँ आज भी फॉलो कर रहे हैं। 7 कदम उठाने की प्रथा, जिसे संस्कृत में सप्तपदी के रूप में जाना जाता है, असल में यह हिंदू विवाह समारोह अग्नि पूजा से जुड़ी हुई है। वहीं हिंदू विवाह में जाहिर तौर पर अंतिम रिवाज के तौर पर दूल्हा और दुल्हन के 7 फेरे लेने के लिए बोला जाता है, जो कि हिंदू धर्म की बहुत पुरानी प्रथा है और इस तरह यह जाहिर होता है कि मक्का कभी न कभी भारतीय अग्नि पूजा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जिसके चारों ओर 7 चक्कर लगाकर लोग मंकेश्वर की आराधना करते थे। इसके अलावा दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि बकरीद की प्रथा भी हिंदू धर्म की एक पुरानी परंपरा से कॉपी की गई है, जिसे आज मुसलमान बड़े चाव से त्योहार के रूप में मनाते हैं। दरअसल बकरीद की इस्लामी प्रथा वैदिक काल के गोमेद और अश्वमेध यज्ञ या बलि दान से ली गई है। संस्कृत में ईद का अर्थ होता है पूजा।
त्यौहार के दिनों के लिए इस्लामी शब्द ईद पूजा के दिनों को दर्शाता है, इसलिए एक शुद्ध संस्कृत ये शब्द है। हिंदू राशि चक्र में मेष शब्द मेमने को दर्शाता है, चूंकि प्राचीन काल में वर्ष की शुरुआत के मेष राशि में प्रवेश के साथ होती थी, इसलिए इस अवसर पर मटन की दावत के साथ जश्न मनाया जाता था। बकरीद त्यौहार की उत्पत्ति भी यहीं से हुई। इस तरह बकरीद भी पुरानी हिंदू परंपरा का एक हिस्सा है, जिसे आज ये मुसलमान अल्लाह का फरमान समझकर मनाते हैं। वह इस्लामी शब्द ईद उल फित्र संस्कृत परंपरा में पूर्वजों की पूजा करने वाले पितरों के ईद से निकला है। भारत में हिंदू अपने पूर्वजों को पितृ पक्ष के दौरान याद करते हैं, जो उन्हें याद करने के लिए आरक्षित पखवाड़ा है। ईद उल फित्र भी यही महत्व है। दरअसल इस अवसर को मानने का डिसीजन लेने से पहले उगते हुए चांद को देखने की परंपरा है, जो असल में विनायकी चतुर्थी पर उपवास तोड़ने की हिंदू प्रथा से ली गई है। इसके अलावा युद्ध में हथियार से मारे गए लोगों की याद में मुस्लिम त्योहारों 12 वफात एक समान संस्कृत परंपरा से निकला है, क्योंकि संस्कृत में फिफौत का अर्थ मृत्यु होता है। हिंदू युद्ध में मारे गए लोगों की याद में चायल चतुर्दशी मनाते हैं और इसी से लेकर मुसलमानों की यह परंपरा चली है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद अरब देशों में अरब शब्दों में अपने में एक संस्कृत शब्द है। दरअसल अरब का मूल शब्द अरब स्थान है, क्योंकि प्राकृतिक व संस्कृत व है, इसलिए भूमि का मूल संस्कृत नाम अरब स्थान है। संस्कृत में अरवा का अर्थ घोड़ा होता है, अरव स्थान का अर्थ होता है घोड़े की भूमि। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अरब अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, हमेशा से अरब राष्ट्र अपने घोड़ों के लिए हमेशा से पहचाना जाता है। आपको बता दें कि हमेशा से ये राष्ट्र घोड़े सप्लाई करता रहा है। इस तरह अरब के नामकरण से साफ जाहिर होता है कि यहाँ पहले हिंदू वैदिक संस्कृति को ही फॉलो किया जाता था, जबकि इस्लाम यहाँ बाद में आया और उसके बाद यहाँ कल्चर को मॉडिफाई कर दिया गया। दोस्तों, इस्लामी रीति रिवाजों में 4 साल के महीने बहुत पवित्र माने गए। भक्तों को उसी अवधि के दौरान लूटपाट और दूसरे बुरे कामों से दूर रहने का आदेश दिया जाता है। दरअसल इसकी उत्पत्ति भी चतुर्मास से होती है, यानी हिंदू परंपरा में विशेष व्रत और तपस्या के 4 महीने की अवधि शबी बारात, शिव व्रत और शिव यात्री रात्रि का बिगड़ा हुआ रूप है। चूंकि काबा अनादिकाल से शिव पूजा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, इसलिए शिवरात्रि का त्यौहार वहां बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता था। तो ये वो त्यौहार हैं जिसे इस्लामी शब्द शबी बारात से दर्शाया गया है। इस तरह इस्लाम की ये परंपरा भी हिंदू धर्म से ली गई परंपरा है। दोस्तों, अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, आपको बता दें कि इस्लाम में थोड़ा बहुत भी आप जानते हैं, तो आपने ईदगाह के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि यह त्यौहार हिंदू परंपरा से लिया गया है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? लेकिन ये बात 100% सत्य है। दरअसल ईद का मतलब पूजा और गाह यानी कि ग्रह का मतलब घर होता है। इस्लामी शब्द ईदगाह का अर्थ पूजा का घर है। इसी तरह नमाज शब्द संस्कृत के 2 मूल शब्दों नाम और यज्ञ से लिया गया है, जिसका अर्थ झुकना और पूजा करना होता है। इस तरह इन मुस्लिम प्रैक्टिसेस के नाम से ही पता चलता है कि इन्हें हिंदू धर्म से उठाकर थोड़े बहुत चेंजेस करके मुस्लिम धर्म में कॉपी पेस्ट कर दिया गया। इन बातों से साफ जाहिर होता है कि इस्लामिक प्रैक्टिसेस काफ़ी हद तक हिंदू धर्म से कॉपी की गई हैं, जिन्हें इस्लाम के साथ साथ मक्का मदीना में भी फॉलो किया जा रहा है। और वहीं बात रही मक्का में शिवलिंग की, तो इस बात का तो हम शुरुआत में ही सॉलिड एविडेंस के साथ प्रूफ भी कर चुके हैं। यहाँ पहले भगवान शिव की परिक्रमा लगाकर आराधना की जाती थी, लेकिन बाद में पैगंबर मोहम्मद ने इसे काबा बनाकर एक नए तरीके की इस्लामी प्रैक्टिस का हिस्सा बना दिया। वहीं दोस्तों, प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक पी.एन. ओक ने अपनी किताब वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में भी इस बात का जिक्र किया है कि पहले मक्का में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग हुआ करता था, जिसकी अरब में बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे होकर आराधना करते थे और परिक्रमा लगाकर ये लोग शिव लिंग की पूजा करते थे। असल में मायनों में देखा जाए तो आज भी मक्का में मुसलमान शिवलिंग की परिक्रमा ही लगा रहे हैं। हालांकि तौर तरीके में इन्होंने बदलाव कर लिया है, लेकिन आराधना तो एक ही ईश्वर की हो रही है। और रही बात इस्लाम की, तो इस्लाम की धर्म नहीं बल्कि सिर्फ एक मजहब है, जिसे पैगंबर मोहम्मद ने अरब के स्पेसिफिक कल्चर यहूदी और हिंदू धर्म से कॉपी किया था।
और अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम को तलवार की नोक पर डेवलप किया था। इस तरह साफ जाहिर होता है कि मक्का में पहले शिवलिंग की पूजा होती थी, जिसे बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने अपने मजहब के हिसाब से ढाल लिया। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या मक्का में आज भी शिवलिंग मौजूद है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। एंड अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।